आज हम लाए हैं एनसीईआरटी के और कुछ मजेदार क्वेश्चन एंड मजेदार कॉन्सेप्ट। तो उसमें सबसे पहला आता है एग्जांपल 11.2 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। इसमें बता रहा है कि एक पोर्टर है, उसने 15 केजी के मास को उठाया, लगेज को, ठीक है, और उठाकर अपने सिर पर रख लिया 1.5 मीटर हाइट पर। मतलब उसका जो हेड है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है। तो तुम्हें उसका वर्क डन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्क हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो मास हमने लिया 15 केजी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, वो होगा 1.5 मीटर। ओके, देन उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट को आप उठाओगे उसका जो वेट होगा वही तो फोर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एफ हो जाएगा एम इंटू जी, ठीक है। तो m 15 kg, g की वैल्यू 10 और s दिया है 1.5 मीटर। पूरा सॉल्व किया तो आंसर आया 225 जूल, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है, वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 225 जूल। ओके, चलो इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पर। अब हमारे कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 149 पर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम ये कब बोल सकते हैं कि काम हुआ। तो फिजिक्स में हम काम को तब कंप्लीट मानते हैं, डन मानते हैं, जब हम फोर्स लगाएं और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो, मतलब उसी डायरेक्शन में वो मूव करे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कि वर्क इज डन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट। अब आपको यहां पर क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स लगाया और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आपको वहां पर वर्क का फॉर्मूला लिखना है। तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था एपिसोड 1 में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं पर डिस्प्लेसमेंट को एस भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल डी भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, भावनाएं दोनों की एक सी हैं, ठीक है ना। चलो और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल का मतलब क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला लगाओ भी पता चल जाएगा। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव हुई तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ 1 जूल का। यही पूरा यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि 1 जूल वर्क हुआ। ओके, यही डेफिनेशन आपको स्कूल में लिखनी है और आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं, इसलिए सिर्फ 1 मार्क का ही आएगा ये। और दूसरा देखते हैं क्या है, a pair of bullocks exert a force of 140 न्यूटन on a plug. The field being plugged is 15 मीटर long. 15 मीटर लेंथ आ गई, फोर्स आ गया 140 न्यूटन। वर्क निकालना है भैया जी, वर्क का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 140, डिस्प्लेसमेंट 15, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2100 जूल। ओके, और इसको थाउजेंड के फॉर्म में लिखना हो तो क्या कर सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा किलो जूल में। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, और ये इसको बना देगा 2.1 किलो जूल। बात खत्म, पैसा हजम। और देखते हैं और क्या है हमारे लिए यहाँ पर नया आज। अब आएगा एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, अगर किसी काम को करना है, वर्क करना है, तो एनर्जी होनी चाहिए। आप अगर बीमार हो जाओगे, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो वर्क और एनर्जी में हमेशा डायरेक्टली रिलेशन रहता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू possess एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में एनर्जी है तभी आप काम कर सकते हो, वरना आप बेकाम हो जाओगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क लूजेस एनर्जी।
जो काम करेगा उसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होती जाएगी। अगर हम दौड़ने जाते हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी लूज होने लगती है। ओके, उसका अपोजिट क्या होगा, जिस पर वर्क किया जाता है उसको एनर्जी मिलती है। इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? सोचकर बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट पर काम होता हो और वो एनर्जी गेन कर ले? बिल्कुल होता है। अगर तुमने चाबी भरने वाला कोई खिलौना देखा हो, तो अगर उसमें हम चाबी भरते हैं तो हमने उस पर काम किया और जैसे ही छोड़ते हैं वो मूव होने लगता है, मतलब उसको एनर्जी मिल गई। पहले तो वो चीज रेस्ट पे थी ना। वैसे व्हीकल आते ना कुछ, वो कार ऐसे बाइसाइकिल टाइप की आती हैं खेल खिलौने वाली, यहाँ पर एक चाबी का लगा रहता है, चाबी भर देते हैं हम उसमें गुई गुई करके, और उसको एनर्जी मिल जाती है और वो मूव होने लगता है। ठीक है, चलो और क्या होता है। एनर्जी जब भी निकालना हो तो तुम्हें वर्क के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्क देखना पड़ेगा कितना गेन हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हो। जो तुमने वर्क की यूनिट सीखी थी, जूल, वही एनर्जी की होती है। बात खत्म। जे जे जूल जूल। ठीक है, जूली नहीं, जूल जूल। चलो और देखते हैं यहाँ पर क्या है। 1 जूल का मतलब क्या होगा? 1 जूल का मतलब होगा, 1 जूल एनर्जी का मतलब क्या होगा कि 1 जूल वर्क हमने किया। ठीक है, अगर हमारे पास 1 जूल एनर्जी है तो हम 1 जूल का वर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे ऊपर 1 जूल का वर्क होगा तो हम 1 जूल एनर्जी डिसिपेट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। बात खत्म, पैसा हजम। अब कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्म आता है काइनेटिक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ घूमने फिरने वाली बात चल रही है ना। कुछ बाइक के नाम भी काइनेटिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे काइनेटिक होंडा। ठीक है, कुछ स्कूटी के भी नाम होते हैं, तो उससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कुछ मोशन वाली बात चल रही है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट हमेशा जूल ही रहेगी। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी वो कितने स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और हाँ, एनर्जी कोई भी हो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेगी, याद रखना। चाहे एनर्जी ले लो चाहे वर्क ले लो, सब हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहेंगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूले का एक डेरिवेशन होता है छोटा सा, वो डेरिवेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कर जाए, और सभी बच्चों को इसको लाइक एंड कमेंट भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है।